नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आधुनिक भारत के इतिहास के महामैराथन फास्ट रिवीजन वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया 1498 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 5, सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की। 6 नंबर, व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया? या फिर राज विलय नीति का सिद्धांत किसने लागू किया? दो तरह से प्रश्न आ सकता है, तो इसका आंसर होता है लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे की शुरुआत हुई। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। 9 नंबर प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो मेरठ से शुरू हुई और सबसे पहला क्रांतिकारी था जिसको फांसी दी गई 1857 की क्रांति में, वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, जिनको सबसे पहले फांसी दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 15 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 17, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। 18 नंबर, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 20 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी के द्वारा चलाया गया। 21 नंबर, 1922 चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। 24 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 25 नंबर प्रश्न, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ। 26, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 27 नंबर प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। 28 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 29 नंबर प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। 31 नंबर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। 32 नंबर, सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और राजा राम मोहन राय, इन दोनों लोगों के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 33 नंबर प्रश्न। 34 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मा राम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। प्रश्न नंबर 37, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और ज्योतिबा राव की फूले की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो अड्यार महाराष्ट्र में था थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। और गोलमेज सम्मेलन से एक प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने प्रतिभाग किया? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रतिभाग किया था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ पूना पैक्ट। 41 नंबर, स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं। 42 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसको समाप्त किसने किया? तो प्रश्न होता है हमारा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन ने लागू किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इसको समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा। 43 नंबर प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारत का वयोवृद्ध कौन है? तो दादा भाई नौरोजी आंसर हो जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। शिमला समझौता कब हुआ?
तो 1945 में शिमला समझौता हुआ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। माउंट बेटन योजना कब घोषित हुई? तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना घोषित हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 50 नंबर प्रश्न, बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता था, टाइगर ऑफ बंगाल। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 570 से ज़्यादा देशी रियासतों का एकीकरण किया था। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम महिला की बात आती है तो एनी बेसेंट, भारतीय महिला की बात आए तो सरोजिनी नायडू लगाएंगे। 54 नंबर, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। काकोरी कांड कब हुआ? तो 1925 में हुआ काकोरी कांड। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। 57 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को दी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 61 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे तो ये थे विनोबा भावे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1748 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। 65 नंबर, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की और इसी ने भारत में रेल की शुरुआत की। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पूछा जाता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी आंसर लगाते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। नील विद्रोह कब हुआ? तो नील विद्रोह हुआ बंगाल में 1859 ईस्वी में। 69 नंबर, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कानू। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसके थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे केसरी और मराठा समाचार पत्र। संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे संवाद कौमुदी के संस्थापक। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी थी? तो एनी बेसेंट की थी कॉमनवेल्थ पत्रिका। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे यंग इंडिया पत्रिका के संपादक। एनएफपी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो लाला लाजपत राय ने लिखी एनएफपी इंडिया पुस्तक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। 77 नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तिभागा आंदोलन कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ तिभागा आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध में हुई? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। इन पर बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई जिससे इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो इनको भी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। चटगांव शस्त्रागार छापे के नेता कौन थे? चटगांव शस्त्रागार छापे के नेता थे सूरसेन। एचआर ऐसे की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने एचआर ऐसे की स्थापना की। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। 89 नंबर प्रश्न, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 92 नंबर, रैयतवाड़ी प्रथा किसने लागू की? तो थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा लागू की। 93 नंबर प्रश्न, महलवाड़ी प्रथा के व्यवस्था के जनक कौन थे? तो होल्ट मैकेंजी महलवाड़ी प्रथा के
या व्यवस्था के जनक थे? होल्ट मैकेंजी। भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस के जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईसीएस के जनक माने जाते हैं। पुलिस व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही पुलिस व्यवस्था का जनक कहते हैं। 96 नंबर, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। 97 नंबर, द्वैध शासन का अंत किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन का अंत किया। अगर लागू किया तो लॉर्ड क्लाइव ने, और अंत किया तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन, दोहरी शासन व्यवस्था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है था? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिक्की का था बंगाल गजट। जेम्स हिक्की निकालते थे इसको, और यह था बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्र। 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं 101 से 200 तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगला पार्ट देखते हैं 101 से 200। प्रश्न नंबर 101, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 102, भारतीय अशांति का जनक किसको कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं भारतीय अशांति का जनक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं गीता रहस्य पुस्तक के लेखक। गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत की महाराष्ट्र में। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया, और ये बंगाल विभाजन लागू किया गया था 1905 में और रद्द किया गया 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911-12 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हुई। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 109 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 में। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। 113 नंबर प्रश्न, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह था पहला सत्याग्रह। तिनकठिया प्रथा संबंधित है, तो चंपारण सत्याग्रह से तिनकठिया प्रथा संबंधित है। नील भूमि का जितना हिस्सा किसान के पास होता था उसके 3/20 में नील उगाना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को कहाँ आमंत्रित किया? तो चंपारण बिहार में आंदोलन के लिए आमंत्रित किया। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व किया गांधी जी ने। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल की। रौलेट एक्ट को क्या कहा गया? तो काला कानून कहा गया रौलेट एक्ट को। बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कौन सा है? तो रौलेट एक्ट है बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून, काला कानून। 121, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, और इसने कुछ भी जांच नहीं की। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई? तो 1924 में कानपुर में हुई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या की भगत सिंह ने। साइमन कमीशन का विरोध करते समय किसकी मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के साम्राज्य के लिए आखिरी कील साबित होगी, तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? प्रश्न आ गया तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी।
सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में की सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। 141 नंबर, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल में समझौता कब हुआ? 1907 में विभाजन हुआ और लखनऊ अधिवेशन 1916 में समझौता हो गया। तो विभाजन कहाँ हुआ? सूरत अधिवेशन में 1907 में और समझौता हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। 145 नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया जय हिंद का नारा। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम किसने कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका हिंदी रूपांतर होता है तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेताजी की उपाधि बोस को किसने दी? तो एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 149 नंबर प्रश्न, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो वर्धा यानी कि मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन जीरो आवर, इसमें जेल भरो आंदोलन शुरू किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा हर नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? तो ऊषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 153, जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे मिलाया? तो जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को किस ऑपरेशन से मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 156 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाता है। और बारदोली की महिलाओं ने फिर इनको लौह पुरुष की उपाधि दी। 157 नंबर, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो वंदे मातरम 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और जनगण मन पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, इसको याद रखिए। 161, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री, इन्होंने देव समाज की स्थापना की। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 165, झांसी की रानी का मूल नाम था मणिकर्णिका, इसको मनु कहा जाता था। मणिकर्णिका नाम था और मनु भी कहा जाता था इनको। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह का। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो बिहार से थे कुंवर सिंह। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। चूक का सिद्धांत है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या राज हड़प नीति किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने, और ये चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत या राज हड़प नीति डलहौजी ने चलाई और लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त की। नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। पावना विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में 1873 से 76 तक पावना विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मालाबार के तट पर केरल में 1921 में। पावना विद्रोह 1873 से 76, मालाबार विद्रोह केरल में 1921। मोपला विद्रोह मालाबार में जो केरल में 1921। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ। पागलपंथी विद्रोह का नेता था करमशाह। 177, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनल कॉर्टिस था। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। यंग इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे।
इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है इन्होंने, और अल हिलाल पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है, और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। 150वीं जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वायसराय था। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तब भी ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था। 187 नंबर रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था? तब भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही था। शिक्षा पर सैडलर आयोग कब बना? तो 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग बना। 189 नंबर क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटिश पीएम भारत छोड़ो आंदोलन के समय। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। 193 नंबर स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रथम बजट पेश किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। 197 नंबर वुड का डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र कब आया? 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया, डलहौजी के टाइम पीरियड में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो वुड का घोषणा पत्र या वुड का डिस्पैच है जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर शिक्षा आयोग कब बना? तो 1882 में हंटर आयोग बना जिसने प्राइमरी शिक्षा पर बात की। वर्धा शिक्षा योजना किसके लिए पेश की गई? किसके द्वारा पेश की गई? तो गांधी जी के द्वारा से पेश की गई वर्धा शिक्षा योजना 1937 में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं लाने वाला हूँ 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक महामैराथन सीरीज। कुछ अन्य प्रश्न देख लेते हैं। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, जलियांवाला बाग कांड 1919 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।